नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में फिर से हम एक नई जानकारी के साथ आप सभी को जोड़ने चल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूं कि वर्ष की जो 12 महीने हम उपयोग में लाते हैं, मतलब वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब, तो प्रत्येक महीनों के नाम के पीछे का वजह क्या है, मतलब इनका नामकरण जो किया गया है, इस नामकरण के पीछे का क्या वजह है। जनवरी का नाम जनवरी ही क्यों रखा गया, फरवरी का नाम फरवरी क्यों रखा गया, ऐसे जो विभिन्न तमाम महीने हैं इनका नाम क्यों रखा गया, इसके नाम के पीछे का क्या कारण है। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर उपयोग में लाते हैं, ये प्राचीन रोम कैलेंडर के आधार पर बना हुआ है। जी हाँ, ये प्राचीन रोम कैलेंडर के आधार पर बना हुआ है, जिसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाए, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो मैं आपको बता दूं, इस कैलेंडर के जो जन्मदाता थे उनका नाम राजा रोमुलस था। जी हाँ, अभी हम लोग जो कैलेंडर उपयोग में लाते हैं, जो रोम के मतलब रोमन कैलेंडर पर आधारित कैलेंडर है, इस कैलेंडर के जन्मदाता जो थे वो थे राजा रोमुलस। राजा रोमुलस ने इसका आविष्कार किया था, मतलब बनाया था। और मैं आपको ये बता दूं कि मूलतः ये कैलेंडर जो है ये रोम के देवी देवताओं के नाम पर रखे गए महीनों के नाम हैं। जो महीनों के नाम हम सभी जानते हैं, मैंने बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब महीने, इन महीनों के नाम रोम के देवी देवताओं के नाम पर आधारित है। कुछ देवी देवता है, कुछ वहाँ के महान राजा, इन सभी के नाम पर इन महीनों के नाम रखे गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जनवरी का नाम जनवरी क्यों रखा गया। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी का नाम जनवरी वहाँ के एक महान राजा जेनस के नाम पर रखा गया। चूँकि एक और विशेषता मैं बता दूं कि रोम में जो भी महान लोग रहे हैं उन्हें प्राचीन देवी या देवता समझा जाता था। भारत में भी है ऐसा। तो रोम के जो महान राजा थे जेनस, जो कि वहाँ के एक बड़े देवता भी माने जाते हैं, तो जेनस के नाम पर जनवरी का नाम जनवरी रखा गया। ठीक है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जेनस सर्दियों का महीना होता है। रोम के अनुसार बात की जाए तो सर्दियों के मौसम को जेनस कहा जाता है। तो इसलिए सर्दियों का जो महीना रहा जनवरी, उसको जेनस राजा और फिर मौसम के आधार पर जनवरी का नाम जनवरी रख दिया गया, मतलब ठंडी के मौसम का नाम जनवरी रखा गया। तो ये रहा जनवरी का कारण। अब मैं आपको बताऊं फरवरी का नाम फरवरी क्यों है। तो मैं आपको बता रहा हूं फरवरी का नाम फरवरी क्यों है। दरअसल फरवरी का नाम फरवरी रखे जाने का सबसे बड़ा कारण है फेब्रुर। जी हाँ, वहाँ के एक देवता का नाम है फेब्रुर। तो फेब्रुर जो देवता का नाम है, ये इनके वजह से फरवरी महीने का नाम रखा गया। लेकिन एक और बड़ा वजह है कि फेब्रुआ नाम भी वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। जो फेब्रुआ का मतलब होता था पवित्र महीना। ये एक ऐसा महीना था जिस महीने में लोगों को पवित्र किया जाता था, मतलब धार्मिक रीति रिवाज से विशेष रूप से नहलाया धुलाया जाता था। और इस नहाने धुलने के जो तरीके थे, इस तरीकों को अपनाकर लोग अपने आप को पवित्र मानते थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि इस महीने में जो लोग धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से स्नान कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। अतः ये महीना जो था वो पवित्रता के नाम से ज़्यादा विख्यात था। तो इस तरह से फरवरी महीना ये नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं अगले मार्च के लिए। अब कि मार्च का नाम मार्च क्यों रखा गया। सर, मार्च महीने का नाम मार्च इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ के एक महान सम्राट अर्थात राजा, यूँ कहते हैं कि वहाँ का देवता, तो इस देवता के वजह से इस महीने का नाम रखा गया था, जिनका नाम था मार्स। जी हाँ, मार्स जो महान पूर्वज थे, यूँ कहा जाए कि रोमनों के बहुत बड़े पूर्वज थे। रोमनों के एक पवित्र और बहुत ही महान पूर्वज थे मार्स, जिनके नाम पर मार्च महीने का नाम रखा गया। चूँकि एक रोमन में जो ये महीना था ना, उस समय ये विशेषता थे
कि ये उर्वरता के देवता भी माने जाते थे। इस समय पृथ्वी की उर्वरता का जश्न मनाया जाता था, मतलब ऐसा माना जाता था कि इस महीने में धरती की अंदर उर्वरता आती है, तो उर्वरता की वजह से यानी धरती में एक नई अंगड़ाई की वजह से लोगों में एक जश्न का माहौल बनता था, और ये जश्न का माहौल अपने महान पूर्वज मार्स के प्रति समर्पित करते थे, इसलिए इस महीने का नाम मार्च रखा गया। अब आते हैं हम लोग अप्रैल के बारे में। तो अप्रैल महीने का नाम अप्रैल रखने का सबसे बड़ा एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द जिसे एप्रिलिस कहा गया था। जी हाँ, एप्रिलिस शब्द से अप्रैल महीने का नामकरण किया गया। हालांकि इसके पहले अप्रैल का नाम अप्रैल रखे जाने का एक और बड़ा कारण है एपेरिरे। एपेरिरे एक ऐसा शब्द है जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता था रोम के हिसाब से खुलना, मतलब विकास करना, अर्थात धरती का विकास करना, मतलब धरती पर पेड़ पौधों में नए नए कोंपले आना, सुहावना मौसम बनना, और फिर पेड़ पौधों पर नए नए फूल फल का लगना, ये एपेरिरे का वास्तविक अर्थ था। तो इस मौसम में, मतलब जिस मौसम में एपेरिरे शब्द के हिसाब से मौसम या परिवर्तन होता था धरती पर, इस परिवर्तन के कारण ही एपेरिरे शब्द का उपयोग करके अप्रैल महीने का नाम रखा गया। तो अप्रैल महीने का नाम अप्रैल क्यों रखा गया ये हमने जाना। अब हम लोग जानेंगे मई के बारे में। इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ की एक फेमस मशहूर देवी थी जिनका नाम था माइया। जी हाँ, माइया एक ऐसी देवी थी जो ग्रीक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। दरअसल इसके पीछे एक और भी बड़ा कारण था, क्योंकि ग्रीक के एक बड़े देवता मरकरी की माता थी माइया। तो मरकरी के सम्मान में उनकी माता माइया के नाम पर इस महीने का नाम मई रखा गया। तो हम लोग बात करते हैं जून के बारे में। दरअसल जून एक महान देवी जूनो के नाम पर रखा गया था। जूनो जो कि जुपिटर की माता थी। जूनो देवी पारिवारिक संबंध की देवी मानी जाती थी, विवाह शादी के संबंधों की देवी मानी जाती थी, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति की भी देवी मानी जाती थी। तो जुपिटर भी एक महान राजा थे, और उनके सम्मान में उनकी माता के नाम से, और साथ ही साथ जो जूनो थी, इनकी समाज में ये महत्व था। संतान प्राप्ति, विवाह संबंध, पारिवारिक संबंध, इन सभी चीज़ों की वजह से इनको एक महान देवी माना गया था, और इसके नाम पर ही जून महीने का नाम रखा गया। जूलियस सीजर, जी हाँ, एक महान जनरल, एक बड़े शासक जनरल जूलियस सीजर, जी हाँ, जूलियस सीजर के नाम पर इस महीने का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। जी हाँ, इस महीने का वास्तविक नाम क्विंटलिस था। तो क्विंटलिस महीने का नाम बदलकर जनरल जूलियस सीजर के सम्मान में जुलाई महीने का नाम रख दिया गया। कहते हैं अगस्त के बारे में कि अगस्त का नाम अगस्त क्यों रखा गया। दरअसल अगस्त का नाम वहाँ के महान सम्राट अगस्टस के नाम पर रखा गया था। अगस्टस वहाँ के मतलब रोम के एक बहुत ही चर्चित और महान सम्राट थे। उनके सम्मान में इस महीने का नाम रखा गया। हालांकि इस महीने का नाम पहले कुछ और रहा करता था। तो क्या था महीने का नाम ये भी जान लीजिए। सेक्टिलिस इस महीने का नाम था, और फिर अगस्टस के सम्मान में इस महीने का नाम अगस्त कर दिया गया था। चूँकि अगस्टस जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। जी हाँ, मतलब जिन्होंने अपने संतान को जन्म न देकर बल्कि किसी दूसरे के संतान को या दूसरे पुत्र को गोद ले लिया हो, ऐसे को दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सितंबर के बारे में। हालांकि सितंबर का नाम सितंबर रखे जाने के पीछे कोई बहुत बड़ा वजह नहीं रहा है। ठीक है, बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि सितंबर सेप्टेम शब्द से लिया गया है। ठीक, जिसकी वजह से इस महीने का नाम सितंबर रखा गया।
वैसे ही बात करते हैं अगर हम अक्टूबर के बारे में, तो अक्टूबर का भी एक लैटिन शब्द एक्टो के नाम से लिया गया। जी हाँ, एक्टो के नाम पर अक्टूबर का नाम रखा गया। और फिर नवंबर के पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण नहीं रहा है। दरअसल बात यह है कि ये भी लैटिन शब्द नोवेम से लिया गया है। लैटिन शब्द नोवेम से लिया गया है, जिसके वजह से इस महीने का नाम नवंबर पड़ा। फिर उसी तरह से दिसंबर महीने का नाम भी दिसंबर डेसेम शब्द से। जी हाँ, दिसंबर महीने का नाम दिसंबर डेसेम शब्द यानी एक लैटिन शब्द है, जो लैटिन शब्द डेसेम के नाम पर दिसंबर का नाम रखा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि किस महीने का क्या नाम रखा गया और इसके पीछे का वजह क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर संभव हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।